नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम पाथफाइंडर में। यहाँ आपके लेटेस्ट जॉब्स, गवर्नमेंट एग्जाम्स, एडमिशन्स, उनसे रिलेटेड जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स होती है वो लेकर आते हैं। तो ये जो सेक्शन है हमारा डेली एम्प्लॉयमेंट अपडेट्स में आपको बताते हैं जो डेली की टॉप 5 वैकेंसीज या उन वैकेंसीज की जो भी नए अपडेट्स आए होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होने चाहिए, उनके बारे में हम बताते हैं। तो ये कंपाइलेशन वीडियो है। वैसे इन सब की सारे जितनी वैकेंसीज मैं बताऊंगा, इन सब की एक्सप्लेनेटरी वीडियोस हमारे चैनल पर या तो बन चुकी होती हैं या बनने वाली होती हैं। तो उन सब का नोटिफिकेशन प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करते हैं, बट यहाँ मैं आपको ब्रीफ में बताता हूँ कि ये वैकेंसीज हैं टॉप की। आप अगर उनमें से किसी में भी इंटरेस्टेड है तो उनकी वीडियो, एक्सप्लेनेटरी वीडियो जो कि आपको आई बटन में दिख रही होगी, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। आज की डेट है 4 अक्टूबर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। पहली जो वैकेंसी है जिसकी हम बात करेंगे वो है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की, जिसको हम नाबार्ड कहते हैं। तो नाबार्ड के असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट आई थी। तो उस पोस्ट का प्रीलिम्स एग्जाम हो चुका है। प्रीलिम्स एग्जाम में जो लोग क्लियर है उनका मेन एग्जाम की डेट रिलीज की गई है। तो वैकेंसी इसमें थी 170 क्वालिफिकेशन जिसमें रिक्वायर्ड था ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन। एज जो इसमें चाहिए, मिनिमम एज 21 और मैक्सिमम एज 30। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ये। सैलरी और पे स्केल की बात करें तो ये ग्रेड ए में आता है, तो ग्रेड ए की सैलरी वैसे बहुत अच्छी होती है। इन हैंड 62,000 से बेसिक पे स्टार्ट होती है। तो बेसिक पे और इसके अलावा अलाउंसेस के होते हैं। एग्जाम डेट जो रिलीज की गई है, जो मेंस की एग्जाम है, वो 29 अक्टूबर को होगा मेंस एग्जाम। तो जिन लोगों का प्रीलिम्स क्लियर हो चुका है उनके उनके लिए डेट है 29 अक्टूबर, जब मेंस का एग्जाम होगा। तो ये थी नाबार्ड के असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट। अगली जो वैकेंसी है वो है चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड में सब डिविजनल ऑफिसर, जो कि बिल्डिंग में, जैसे सब डिविजनल ऑफिसर अलग अलग हैं। जैसे बिल्डिंग में है, इलेक्ट्रिकल है, पब्लिक हेल्थ है, तो ये अलग अलग हैं 10 पोस्ट। तो सब डिविजनल इंजीनियर अलग अलग चीज़ों में है। नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर हम बात करें तो 89 वैकेंसीज हैं इसमें। क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए। 18 से 35 की आपकी आयु होनी चाहिए, यानी कि मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम एज 35। और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ये। सैलरी और पे स्केल की अगर बात करते हैं, 15,600 से लेकर 39,100 तक की बेसिक पे है। उसके अलावा जो भी अलाउंसेस होते हैं वो एडिशनल होते हैं। स्टार्ट डेट जो इसमें है वो है 3 अक्टूबर, यानी कि 3 अक्टूबर से इसका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, कल से। 31 अक्टूबर तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की सब डिविजनल इंजीनियर की पोस्ट। अगली जो वैकेंसी है वो जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की, जिसको हम जेकेपीएससी भी कहते हैं, उसमें प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का एग्जाम है। तो यहाँ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर की जो वैकेंसीज निकली हैं वो है 120 वैकेंसीज हैं। क्वालिफिकेशन में रिक्वायर्ड है वो ग्रेजुएशन चाहिए और 18 से 40 वर्ष की आपकी आयु होनी चाहिए। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ये। सैलरी और पे स्केल की अगर हम बात करें, 47,000 से लेके 1,51,000 तक की सैलरी, वाइड रेंज है काफ़ी। एक बड़ी रेंज है सैलरी की। तो डिफरेंट है। प्रोसिक्यूटर ऑफिसर वो आपकी जैसे जैसे पोस्टिंग होगी उस हिसाब से सैलरी होती है। स्टार्ट डेट जो इसकी एप्लीकेशन की है वो 6 अक्टूबर, यानी कि 6 अक्टूबर से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट जो इसकी एप्लीकेशन की वो होगी 5 नवंबर, यानी कि 1 महीना रहेगा आपके पास पूरा इसको अप्लाई करने के लिए। पर जल्दी से जल्दी अप्लाई करें अगर आप इसमें एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड हैं तो। ये थी जेकेपीएससी की प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर की। अगली जो वैकेंसी जिसकी मैं बात करने वाला हूँ, सदर्न रेलवे की है। सदर्न रेलवे की जो रेलवे रिक्रूटमेंट सेल है वो अलग अलग रेलवेज का अलग अलग होता है। ईस्टर्न रेलवेज का अलग आरआरसी है, वेस्टर्न रेलवे की अलग अलग आरआरसी। तो ये सदर्न रेलवे की आरआरसी जो है वहाँ पे एसीटी अप्रेंटिस की पोस्ट है। तो नंबर ऑफ वैकेंसी अगर हम बात करें तो 1329 वैकेंसीज हैं। क्वालिफिकेशन में रिक्वायर्ड है वो इंटरमीडिएट या फिर मैट्रिकुलेशन चाहिए। एज की अगर मैं बात करता हूँ, 17 से लेकर 21 एज होनी चाहिए आपकी इसके लिए। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ये। सैलरी और पे स्केल की अगर बात करें तो 22,500 रुपये की बेसिक पे है इसमें से। स्टार्ट डेट जो इसके एप्लीकेशन की है वो 1 अक्टूबर है, यानी 1 अक्टूबर से इसको अप्लाई कर सकते हैं और 31 अक्टूबर तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरा 1 महीना है आपको इसको अप्लाई करने के लिए। तो ये थी सदर्न रेलवे की आरआरसी की अप्रेंटिस पोस्ट। अगली जो वैकेंसी है वो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की है। वहाँ पर ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग की पोस्ट है। नंबर ऑफ वैकेंसी अगर मैं बात करता हूँ तो 84 वैकेंसीज हैं इसमें। क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड चाहिए वो है ग्रेजुएशन, यानी कि, और उसके अलावा ग्रेजुएशन के अलावा आप इसमें गेट क्वालिफाइड होनी चाहिए। और गेट जो है वो 2021 या 2022 का ही स्कोर मान्य होगा। उससे पहले का गेट स्कोर इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो 2021 यानी कि 2021 या 2022 के जो गेट स्कोर है वो ही एलिजिबल है। एज की अगर बात करते हैं 18 से 27, यानी कि मिनिमम एज 18, मैक्सिमम एज 27। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ये। सैलरी और पे स्केल की बात करें तो 40,000 से लेकर 95,000 तक की सैलरी है। एग्ज़ाम डेट जो इसकी है, सॉरी, जो इसकी स्टार्ट डेट है एप्लीकेशन की वो 10 अक्टूबर से, और 31 अक्टूबर तक इसको अप्लाई कर सकते हैं आप। तो ये आज की टॉप वीडियोस यही थी, यानी कि टॉप वैकेंसी जो भी थी। थैंक यू सो मच वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और हमारा प्लेटफॉर्म है alert.exampathfinder.com, वहाँ पर जाएं और देखें। वहाँ सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन हमने अलग से बता रखे हैं। उसके अलावा हमने स्टेट कैटेगरीज, मतलब अलग अलग स्टेट की जॉब आपको अलग अलग ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप हमने एक स्टेट का अलग अलग कैटेगरीज बना रखी हैं। और उसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे अगर आपको यूपीएससी की जॉब चाहिए, एसएससी की जॉब चाहिए, आईबीपीएस की, तो वो हमने ऑर्गेनाइजेशन भी वहाँ कैटेगराइज कर रखी है।
तो जाइए हमारे प्लेटफॉर्म पर और रहिए अपडेटेड सारे नोटिफिकेशन से। और उसके अलावा आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसका नाम है ईपीएफ ऐप। थैंक यू सो मच।